नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। क्या आपको मालूम है कि आरटीआई से जानकारी मांगने के लिए सरकार ने आपके लिए कई सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध कर रखी है, जैसे सूचना केंद्र, वेबसाइट, सूचना पुस्तिका, प्रदर्शन बोर्ड। आरटीआई मैनुअल 15 इन्हीं सभी सुविधाओं की जानकारी देता है ताकि हर नागरिक बिना बाधा के सरकारी जानकारी तक पहुँच सके। तो चलिए जानते हैं मैनुअल 15 नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने की सुविधाएं। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 41B के तहत मैनुअल 15 आता है। इसके अनुसार हर सरकारी विभाग को ये बताना होता है कि आम नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए कौन कौन से सुविधाएं दी गई है, कहां से और कैसे वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किन माध्यमों से आरटीआई आवेदन कर सकते हैं, किन जगह पर सूचना पुस्तिकाएं, नोटिस बोर्ड, ऑनलाइन लिंक उपलब्ध है। मैनुअल 15 के तहत नागरिकों के लिए मुख्य सुविधाएं हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन हैंडबुक, सूचना पुस्तिका, उसमें विभाग की कार्य प्रणाली, अधिकारी, योजनाएं आदि सब रहते हैं। उसके बाद आता है आपका आरटीआई हेल्प डेस्क, जहाँ आवेदन कैसे करें ये समझाया जाता है। फिर आपका सूचना बोर्ड, दफ्तरों में प्रमुख स्थानों पर वो लगाया जाता है सिटीजन जानने के लिए। फिर आपका आता है आरटीआई पोर्टल या अन्य वेबसाइट, जहां से आप विभिन्न प्रकार का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अगर आरटीआई पोर्टल उपलब्ध होता है तो आवेदन के साथ आप अपना आवेदन का स्थिति भी जान सकते हैं। जन सूचना अधिकारी मतलब PIO, जिससे सीधे मिलकर जानकारी मांगी जा सकती है। ईमेल, ऑनलाइन आवेदन का सुविधा मिलता है आपको। इन सुविधाओं का उद्देश्य है कि जानकारी तक पहुँच के आसान रूप से अपना जो भी सूचना है उसको आना। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आप मैनुअल पढ़ सकते हैं, आप आरटीआई फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। जानकारी समय से ना मिले तो फास्ट अपील भी कर सकते हैं। वेबसाइट और सूचना पुस्तिकाओं को पहले पढ़ ले, शायद जानकारी पहले से ही उपलब्ध हो। आरटीआई का मतलब केवल आवेदन नहीं बल्कि जानकारी तक आसानी से पहुंचना है, और यही मैनुअल 15 सुनिश्चित करता है। अब आपको पता है कि सरकारी सूचना तक पहुंचने के लिए सरकार ने किन सुविधाओं को सिटीजन के लिए उपलब्ध कर रखा है। बस जरूरत है उन्हें आजमाने के लिए, जानने के लिए। यही तो कहता है आपका आरटीआई मैनुअल 15। अभी ये जो सुविधा है ये PIO कैसे पब्लिश करे उसको अभी हम देख रहे हैं। तो इसके लिए भी एक फॉर्मेट बनाए हैं आप लोगों के लिए। तो पहले हमको देखना पड़ेगा क्या क्या हम दे सकते हैं। तो पहले हम इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर जो होता है हमारे ऑफिस में, उसका डिटेल्स दे सकते हैं। फिर पब्लिक ग्रीवियंस सेल जो होता है उसका भी डिटेल्स हम दे सकते हैं। फिर आपका अगर कोई आरटीआई सेल है तो उसका भी विवरण दे सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड एक्सेट्रा। जो चीज हम लिखे हैं इसके अलावा अगर और कोई भी आपका है जिसको आप चाहते हैं कि देने के लिए, ताकि लोग जिसको व्यवहार करके, यूज करके इंफॉर्मेशन पा सके, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसको आप किस फॉर्मेट में लिखना है चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर अगर आपका ऑफिस में है तो आपको वहाँ का एड्रेस लिखना पड़ेगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा टेलीफोन नंबर। टेलीफोन नंबर लिखने के बाद आपको मेंशन करना पड़ेगा वो इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन काउंटर का टाइमिंग कितना है, मतलब कितने बजे से कितना बजे तक वो खुला रहता है, ताकि सिटीजन वहाँ जाके उनसे बातचीत कर पाए। और उसके बाद फैसिलिटीज अवेलेबल, वहाँ पे सिटीजन के लिए क्या क्या फैसिलिटी सुविधा अवेलेबल रही है वो हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपका आता है फैसिलिटीज अवेलेबल के बाद चार्जेस। अगर ये सूचना या इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कोई चार्जेस अगर लगता है आप लोगों के लिए, तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा तो क्या चार्जेस है, ताकि लोगों को या सिटीजन को पहले से ही मालूम चले कि ये सूचना प्राप्त करने के लिए इस माध्यम से इतना चार्जेस देना पड़ेगा, ताकि वो क्लियर रहे पहले से। ये जो फॉर्मेट है आप इसको यूज कर पाए और अपने ऑफिस के, अपने डिपार्टमेंट का और अपने कार्यालय का इंफॉर्मेशन इस तरीके से पब्लिश कर पाए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।